जैसे ही इस रास्ते पे आप चलोगे ये गैंग तुरंत खींचेगी आपको, कह रहा है उधर किधर जा रहा है, फिर बदनाम करेगी, फिर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी, फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी। ट्विटर भारत में बुराई करने का अड्डा, और भाई साहब अगर एक कमजोर मन का आदमी उसको देख ले लगातार दिन में, पागल हो जाए। भारत में यह स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। बहुसंख्यक लोग पागलपन की स्थिति में आ जाएंगे, बहुसंख्यक। अब सोचो एक घटना घट रही है कि शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही है। आप मानसिक दशा देखो। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। कभी कभी आंखें होते हुए भी इन दो आंखों से सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ता है, मटेरियल। महत्वपूर्ण बहुत है, महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन जीवन नहीं है। ये महत्वपूर्ण बहुत है, ये दोनों आंखें महत्वपूर्ण बहुत है। एक ये जो तीसरी आंख है, तीसरी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुओं ने भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई, जो फोटो बनाई, उसमें जो तीसरी आंख दिखाया, लाजवाब, अद्भुत। अब सोचो एक घटना घट रही है कि शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही है। आप मानसिक दशा देखो। और अब ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इनका कोई घटने का क्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माया इतनी बली हो गई है कि मन बाहर ही है। और जितना मन बाहर रहेगा उतनी अंदर अशांति रहेगी। 1960 का भारत, माया माइनस में है। मन को अंदर ही रहना है, क्योंकि मन सवारी करता है इंद्रियों पे बैठ के, बाजार है नहीं, तो बाहर की सवारी हो ही नहीं रही है। लेकिन 2025 का भारत, माया चरम पर और बढ़ती ही जा रही है। मन 24 घंटे बाहर है, हर इंद्रियों पे। मॉल पहुंच गया तो सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिव हो गई। वो मॉल पहुंच गया तो सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिव, आंख, नाक, कान, जीभ, सब। लोग कहते हैं ना कि धनी आदमी के पास शांति नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं। धनी मतलब जिनके पास संसारिक धन है। असली धनी तो ज्ञानी है। असली धनी हमारे गुरु महाराज स्वामी अड़गड़ानंद है। उनसे बड़ा धनी कौन है? बस देखने का नजरिया है। सिर्फ देखने का नजरिया है। कौन है जो उनके दरवाजे पहुंचकर उनको प्रणाम नहीं करता? ना वो किसी पद पे हैं, ना अरबों रुपए के मालिक हैं। ज्ञान की शक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि उनके अगल बगल जो लोग हैं शायद वो भी इस बात को नहीं देख पाते।
ऐसा मुझे लगता है। बहुत से संसारी लोग हैं जो आश्रम में परमानेंट विजिट करते हैं, परमानेंट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो स्वामी जी को गौर से देख नहीं पाते। अब यहां जो है वो अशांति स्वाभाविक है। यहां तो एक शांति थी क्योंकि माया एक्टिवेट करने के लिए थी नहीं, यहां अशांति स्वाभाविक है। और ये जो अशांति बढ़ रही है ये इतने कुकर्म करवाएगी ना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। भाई भाई को मार डालेगा, पत्नी पति को मार डालेगी, पति पत्नी को मार डालेगा, बच्चे मार डाले जाएंगे, मतलब। और सारी वजह सिर्फ ये है माया। माया जहां चरम पे पहुंची वो मन को बाहर खींचे रहेगी। ब्रह्म मन को अंदर। जब मन माया में डूब जाए तो संसारी, और जब मन ब्रह्म में अंदर चैतन्य में डूब जाए तो सन्यासी। दिशा सिर्फ मन की है। इसको पाने से माया गुलाम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, इसको पाने से माया गुलाम हो जाती है। और इसको पाने से व्यक्ति अशांत, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस, इससे बचा कैसे जाए? धर्म। पिछला जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाया, भजन, प्रजन से आप ब्रह्मविद, होश आना शुरू हो जाएगा। फिर ब्रह्मविदार, आपके जो नेगेटिविटी है वो छटने लगेगी। जैसा जैसा होश बढ़ेगा नेगेटिविटी छटने लगेगी, विकारों का शमन होने लगेगा। ब्रह्म विदरायन, विकारों का इतना शमन हो जाएगा कि आप गुरु की स्थिति में आ जाएंगे। ब्रह्म विदरायस्ट, इष्ट आपके अंदर, ब्रह्म आपके अंदर बहने लगेगा। आप मात्र होश रह जाएंगे, चैतन्य रह जाएंगे, और ये 24 घंटा आपका आनंद की स्थिति में हो जाएगा। मुश्किल है, असंभव नहीं है। इसलिए मैं हर संडे रात में 9 बजे आपके लिए आकर यहां पर खड़ा हो जाता हूं कि मेरा जीवन इन चीजों ने बदल दिया। इन चीजों ने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बाबूजी का आशीर्वाद है, ये यात्रा शुरू हो गई। अब आपको भी अपनी यात्रा शुरू करनी, क्योंकि जब तक आप यात्रा शुरू नहीं करोगे इस चुनौती से आप बच नहीं पाओगे। ध्यान नहीं करोगे, ध्यान अगर आप नहीं करोगे तो मन विचार शून्य नहीं होगा। ध्यान यानी मन को विचार शून्य की स्थिति में लाना। मन अगर विचार शून्य नहीं होगा तो संकल्प शक्ति नहीं पैदा होगी। यही पहली शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करोगे, संकल्प शक्ति। यह पहली शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। मैं एक स्कूल में गया तो वहां लड़कों ने कहा हम आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आत्मा तुम्हें पता ही नहीं, कहां इस्तेमाल कर पाओगे। पहले तुम्हें पता है मन, और मन की शक्ति है संकल्प शक्ति। ध्यान करोगे मन विचार शून्य होने लगेगा, विचारों से खाली होने लगेगा। तो जब मन विचारों से खाली होने लगेगा तो मन की शक्ति बढ़ेगी, तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी। जैसे ही संकल्प शक्ति बढ़ेगी आपके पास चिंतन आ जाएगा। चिंता नहीं, चिंतन। और चिंतन जैसे आएगा वैसे ही एक और चीज पैदा हो जाएगी, अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये संकल्प शक्ति, चिंतन और डिसिप्लिन, ये सब ध्यान का परिणाम है। चाहे जितना मोटिवेशन सुन लो, चाहे जितना, कुछ होने वाला ही नहीं।
सुन लो, बाहर से सुनते रहो, बाहर से सुनते रहो। मैंने एक फोटो देखी, मैं चाहता हूं आप उसे देखें जरूर। उस फोटो में लिखा हुआ है द रोड टू हेवन इज पेनफुल इन द बिगिनिंग। वही जो मैं आपसे कहता हूं कि जो रास्ता शक्ति का है उसमें आरंभ में दर्द है, वही तो तपस्या है। और जो रास्ता मस्ती का है वो आरंभ में मजे का है, अंत बहुत कष्टकारी है। तो आइए भजन की शुरुआत करिए। आपका धीरे धीरे बुद्धि का विकास होना शुरू होगा, ब्रह्मविद बनेंगे, ब्रह्मविद्वार बनेंगे, ब्रह्मविद्रायन बनेंगे, फिर ब्रह्मविद्वारिष्ठ, और एक अंतिम स्थिति पर आप पहुंच जाएंगे। और जब इन सारी चीजों का विकास होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन आने भी शुरू हो जाएंगे। 11वां श्लोक देखते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है। देवान भावयातेन देनते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंता श्रेय परमवा सथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवता यानी देव संपत्ति, यज्ञ, यज्ञ यानी होश। जैसे जैसे होश में आते जाओगे यज्ञ शुरू हो जाएगा, कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, कर्म जलने शुरू हो जाएंगे। इस यज्ञ द्वारा दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। दैवी संपत्ति, दैवी संपदा क्या है? दैवी संपदा चिंतन दैवी संपदा है, डिसिप्लिन दैवी संपदा है, संकल्प शक्ति दैवी संपदा है, करुणा दैवी संपदा है, अहिंसा दैवी संपदा है, हृदय की जो शक्तियां हैं वो दैवी संपदा है। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आराधना विधि, त्यों तो हृदय देश में दैवी संपदा अर्जित होती चली जाएगी। परमदेव एकमात्र परमात्मा है। उस परमदेव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपदा है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, सजातीय, अहंकार विजातीय प्रवृत्ति है, क्रोध विजातीय प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विजातीय प्रवृत्तियां हैं, मन से जुड़ी हुई हैं, मैं से जुड़ी हुई हैं, अहंकार से जुड़ी हुई हैं, माया से जुड़ी हुई हैं। सजातीय करुणा, दान, दया, मृदुता, ये सब दैवीय संपदा है। जैसे जैसे आप यज्ञ के रास्ते पे बढ़ोगे, भजन के रास्ते पे बढ़ोगे, ये चीजें विकसित होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये आंख खुलेगी ना तो दिखाई भी पड़नी शुरू हो जाएंगी। इनको दबाकर, ऊपर से तिलक लगाकर या टोपी पहनकर कोई फायदा नहीं। एक तरफ ये शक्तियां घटना शुरू हो जाएंगी और दूसरी तरफ ये शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये जो घटाई बढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, बस आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं परिवर्तन के रास्ते से गुजर रहा हूं। दिक्कत एक ही होगी, जब आप इस रास्ते पे बढ़ोगे तो
इस रास्ते पे चलने वाले की बहुलता के बीच में आपको रहना पड़ेगा। एक संसारी के लिए संसारी के साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन जिसने होश साधना शुरू कर दिया, एक सन्यासी के लिए संसारी के बीच रहना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन इन लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा। आप शराब पीते हैं, आप छोड़ देंगे, छूट जाएगी, वो छोड़ क्या देंगे, छूट जाएगी। आप नॉनवेज खाते हैं, वो छूट जाएगा। आप तंबाकू खाते हैं, छूट जाएगा। आप सिगरेट पीते हैं, छूट जाएगा। ये गैंग बेचैन हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है यार, और फिर ये गैंग आपको अपने में खींचने की कोशिश करेगा। नहीं खींच पाएगा तो फिर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। नहीं कर पाएगा तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो लोग सन्मार्ग पे चलने लगते हैं उनको और चुनौतियां आती रहती हैं। जैसे इस रास्ते पे आप चलोगे, ये गैंग तुरंत खींचेगी आपको कि अरे उधर किधर जा रहा है, फिर बदनाम करेगी, फिर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी। और आपको लगा कि एक बैग, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। आपने बिगाड़ा नहीं, ये बेचारे दुखी हैं कि तुम कैसे उस रास्ते पे जा रहे हो और हम नहीं जा पा रहे। मैं के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलोगे तो समाज से ऊपर उठने लगोगे, समाज नीचे की तरफ खींचेगा। ये सबके साथ होता है और आज तो बहुत ज्यादा है। पहले तो सिर्फ बुराई करने में मजा आता था, अब तो बुराई करने का पैसा मिलता है। ट्विटर ट्विटर भारत में बुराई करने का अड्डा है। ट्विटर भारत में बुराई करने का अड्डा। और भाई साहब, अगर एक कमजोर मन का आदमी उसको देख ले लगातार दिन में, पागल हो जाए। भारत में यह स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। बहुसंख्यक लोग पागलपन की स्थिति में आ जाएंगे, बहुसंख्यक। तो अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति हो उसी को दैव संपदा कहते हैं। वह परम देव को संभोग करती है, इसलिए दैव संपदा कही जाती है, ना कि बाहरी देवता, पत्थर, पानी, जैसे कि लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे कहते हैं, तो भजन बढ़ेगा, यज्ञ बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, तो दैवीय संपदा, अंतःकरण की शक्तियां बढ़ेंगी। और ये सारी शक्तियां आपको अपने मार्ग की तरफ अग्रसर करेंगी। बस आपको ध्यान यह रखना होगा कि जिस मैं के अहंकार से आप बाहर निकल रहे हो, ये पूरी कोशिश करेगा। चलिए, भजन एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता कि आप कुछ कर रहे हो। तो आंतरिक परिवर्तन भी बाहर नहीं दिखाई पड़ते। अगर आंतरिक प्रक्रिया और परिवर्तन दिखाई पड़ जाएं तो लोग भी फॉलो कर लें। इसीलिए तो उसको गुरु कृपा कहा गया। अगर आंतरिक प्रक्रिया और परिवर्तन दिखाई पड़ जाए तो लोग फॉलो कर लें। अब आप परिवर्तन से गुजर रहे हो, आपके पास उपलब्धि आ रही है और लोग पूछ रहे कैसे हो रहा है, आप कह रहे गुरु महिमा। वो कह रहा हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। भाई, 4 लोगों ने शराब पी तो चारों के ऊपर असर हुआ, लेकिन 4 लोगों ने ध्यान किया तो एक आदमी के ऊपर असर क्यों है, बाकी तीनों पे क्यों नहीं है। शराब
और ध्यान में यही फर्क है। ध्यानी अपने पुराने दोस्तों से बिछड़ने लगता है और वही दोस्त उस ध्यानी के दुश्मन होने लगते हैं, वही समाज उस ध्यानी का दुश्मन होने लगता है, वही परिवार उस ध्यानी का दुश्मन होने लगता है। माया यानी असत्य की इतनी पूजा है संसार में। सत्य कह दो ना लोगों से कि हर संबंध मतलब का है, देखो लोग नाराज हो जाएंगे। हर संबंध मतलब का है, हर संबंध, ऐसा कोई संबंध ही नहीं जो मतलब का ना हो। एक अपवाद है मां, वरना इस धरती पर ऐसा कोई संबंध ही नहीं जो मतलब का ना हो। एक बहुत बड़ा व्यवसायी सन्यासी बन गया, गुरु के पास जाता था तो गुरु ने कहा, बे तू बन जा सन्यासी, तेरे अंदर सन्यासी के लक्षण है, तो क्यों अपना जीवन गंवा रहा है? उसने कहा, सर परिवार है सर, बच्चे हैं छोटे छोटे सर, भाई बहन है, माता पिता हैं सर। उसने कहा, वो तेरे लिए कुछ भी करेंगे? बोले सर कुछ भी करेंगे। कहा तो एक काम कर, कल मैं तेरे घर आऊंगा और तू मृत्यु का नाटक करना। मैं जब पहुंचू उसी वक्त तू मृत्यु का नाटक करना, गिर पड़ना और मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि तू मर गया। उसने कहा ठीक है सर, ऐसा ही कर लेते हैं। तो दूसरे दिन जब वो सन्यासी उसे घर पहुंचा तो व्यापारी जो गिर के लेट गया। बाबा जी ने हाथ चेक किया, कहा ये तो मर गया। घर में रोना पिटना मच गया, पत्नी बच्चे भाई बहन मां बाप सब रोने लगे। तो उस महात्मा ने पत्नी को बुलाया, मां बाप को बुलाया, कहा अभी आत्मा बहुत ज्यादा दूर नहीं गई है, अगर इसके बदले कोई अपनी आत्मा देने को तैयार हो जाए, कोई अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो इसको बचाया जा सकता है। अरे पत्नी ने कहा, अब एक आदमी तो मर ही गया, क्या पता आए ना आए, अब ये तो चले ही गए, इनके लिए कोई और अपना जान क्यों दे? और हर आदमी ने मना कर दिया। कहानी झूठी हो सकती है, बड़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन कहानियों के संदेश साफ है। बहुत रेयर केस में, रेयर, रेयरिटी ऑफ रेयर, कोई किसी के लिए मरता है, बड़ी असंभव सी घटना है। तो होश द्वारा दैवी संपदा की उन्नति, और ये दैवी संपदा आपको निरंतर वृद्धि की तरफ ले जाएगी। 12वां श्लोक, इष्टान भोगानि वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्द तान प्रदभ्यो यो भूते स्तेन एवं सह। यज्ञ द्वारा संवर्धित दैवीय देवता आपको इष्टान भोगान ही दस्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे और कुछ नहीं। बड़ी प्यारी बात है। ये जो देवता, ये जो आप दैव संपदा पैदा करेंगे, ये इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। इष्ट संबंधी भोग क्या है? आनंद है। इमेजिन करो आप कि आप बिना किसी भौतिक चीज के, बिना किसी बाहरी चीज के आप आनंदित हो। महाराज अलगानंद को देखो, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, कहीं बाहर एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत ही नहीं। इतना बड़ा महल जैसा आश्रम, इतने सारे गुरु भाई, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर, पर वो सब उनका आनंद नहीं है। उनका आनंद है होश। करुणा,
जा तो है मिल जाए, जा। मैं इस बार गया था तो एक लड़की आई थी, कही भूत प्रेत हमारे घर में सबको परेशान हुए। कहा भूत प्रेत कौन है भूत प्रेत, जा हमारा नाम ले लिए, कोनो अंदर ना आई, जा, कहाँ है भूत प्रेत। जब तक वो बैठी थी तो कागज दी थी एक, तो जब तक बैठी थी तब तक पढ़ने का ऐसे दिखावा कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कहे मैं कुछ ना लिखा है, लड़की से कहे मैं कुछ ना लिखा है। जब वो चली गई तब पढ़ने लगे। लीला देखो, जब वो चली गई तब पढ़ने लगे। स्वामी अड़गड़ानंद, माया चारों तरफ, पर किस रूप में? सेविका के रूप में है। ये भोग किसका कर रहे हैं? आनंद का, आनंद का भोग कर रहे हैं। ये भोग किसका कर रहे हैं? करुणा का। लेकिन माया सेविका के रूप में मौजूद है, अपने नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ये जो दैवी संपदा है, ये इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं देंगे। आनंद मिलेगा, करुणा मिलेगी। तय दातान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता वह निश्चय ही चोर है। मतलब चेतना जिसकी नहीं जागी, वो चेतना के गुणों का प्रदर्शन कर रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर व्यक्ति मन पे जी रहा है, या चैतन्य पे जी रहा है, अब ये अवध ओझा ये मन पे जी रहा है, ये महाराज अड़गड़ानंद, स्वामी अड़गड़ानंद ये चैतन्य पे जी रहे हैं। अब दोनों के गुण धर्म अलग है। ये स्वभावता अहिंसा में है, स्वभावता करुणावान है, स्वभावता दानी है। ये अगर इन सब चीजों की बात कर रहा है तो दिखावा है, स्वभावता नहीं है, आरोपित है बाहर से। तो ये आदमी अगर इस तरह के वस्त्र पहन ले और इन सारे लक्षणों का दिखावा करने लगे तो ये पाखंडी हो जाएगा। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता हुआ निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसा डींग मारने वाला, इस पथ से मुंह छिपाने वाला, वह निश्चय ही चोर है, ना कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? कितना बड़ा विज्ञान का प्रदर्शन कर रही है गीता, यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता। कितना बड़ा विज्ञान। आप लोग कहते थे ना कि धर्म यानी पाखंड, ना, धर्म यानी विज्ञान, व्यक्ति को मन से उठाकर चैतन्य पर पहुंचाने वाला विज्ञान। और अभी भी वक्त है इसको वर्णन करने का। अगर आपने इसका वर्णन अभी नहीं किया तो आने वाला समय और भी खतरनाक होने जा रहा है। ध्यान नहीं करोगे,
संकल्प शक्ति नहीं पैदा होगी। संकल्प शक्ति नहीं पैदा होगी, चिंतन नहीं पैदा होगा, अनुशासन नहीं पैदा होगा। चिंतन अनुशासन नहीं पैदा होगा, स्ट्रेस एंजाइटी पैदा हो जाएगी, पढ़ ही नहीं पाओगे दिन भर, जितना टारगेट बनाओगे पूरा ही नहीं होगा, स्ट्रेस एंजाइटी पैदा हो जाएगी, तो नशा करने लगोगे, कुमार्ग हस्त मैथुन करने लगोगे, ब्लू फिल्म देखने लगोगे, कहीं तो दिमाग लगेगा ना। और जब ये सब करने लगोगे तो घोर डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। और जब घोर डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, खुद को मिटाओगे, परिवार को मिटाओगे, समाज को मिटाओगे और सब कुछ तहस नहस कर दोगे। इसलिए अपने आप को अगर बचाना है तो धर्म और ध्यान के मार्ग पर आना ही है। जय हिंद, जय भारत।